सोचो, अगर अभी इसी वक्त आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? या असली कहानी तब शुरू होगी? क्या आपकी आत्मा अपने ही शरीर को देख सकती है? क्या आप अपने घर वालों को रोते हुए देख पाओगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे में आपके साथ क्या होता है? आज की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप जिंदगी को अलग नजर से देखोगे। एक छोटा सा शहर था, वहां एक आदमी रहता था, नाम मान लो राजेश। एकदम सामान्य इंसान, घर परिवार बच्चे सब कुछ था। एक दिन अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। परिवार घबरा गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। घर में रोना धोना शुरू हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, आप इतने जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही राजेश का शरीर शांत हुआ, उसे अचानक महसूस हुआ कि वो हल्का हो गया है। उसने आंखें खोली, लेकिन वो अपने शरीर के अंदर नहीं था। वो ऊपर खड़ा था और नीचे उसका अपना शरीर पड़ा था। उसकी पत्नी रो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे और वो सब देख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। राजेश समझ नहीं पा रहा था, क्या वो मर चुका है? वो अपने घर में इधर उधर घूमता है, अपने बच्चों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उनके पार निकल जाता है। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है, कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। कहां जाता है? मृत्यु के बाद के पहले कुछ घंटे आत्मा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। समय बीतता है, घर में लोग इकट्ठा होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कोई रो रहा है, कोई शांत बैठा है। लेकिन राजेश अभी भी वहीं है। उसे लग रहा है वो अभी भी अपने घर का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं इस समय आत्मा को अपने आसपास हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और फिर अचानक माहौल बदल जाता है। राजेश को महसूस होता है कि अब वो अकेला नहीं है, कुछ शक्तियां उसके पास आ चुकी हैं। जिन्हें हम यमदूत कहते हैं, उनका काम होता है आत्मा को आगे ले जाना। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो ये अनुभव शांत होता है, लेकिन अगर कर्म गलत हैं तो कहा जाता है ये अनुभव डरावना हो सकता है। अब बात करते हैं, सबसे जरूरी समय पहले 24 घंटे कहा जाता है। इस समय तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है, इसलिए घर में दीपक जलाया जाता है, पूजा होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उन्होंने अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस की। हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं जीवन में अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या यह सब सच है या सिर्फ मान्यताएं? यह फैसला आपको करना है। लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। हम सबको एक दिन जाना है, और शायद वही 24 घंटे हमारी सबसे बड़ी सच्चाई होंगे। अगर आपने यहां तक देखा तो कमेंट में लिखो, ओम शांति।